यस ऑल स्टूडेंट, आप एनएमएस वाले अपना काम करते रहेंगे, ठीक है। आपको डिस्टरबेंस नहीं होना। कर लिया आपने कंप्लीट? इसको दे क्वेश्चन भैया, आपने कर लिया क्या? है कैलरियम आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन है क्या इसमें? पेपर में नहीं कंप्लीट देखा आपने? मेरे पास भी है, देखो। और किसके पास में कंप्लीट क्वेश्चन? तेरे पास है भैया? पीछे आपके पास कंप्लीट है क्वेश्चन? आतिश बहन को दो बहन जी, उसके पास में लिया। ये पेपर ले जा तेरा वाला, हाँ उसको दिया, उस भैया को। आपके पास कंप्लीट है भैया? यस, अप डाउन, अप प्रेयर पोजीशन, आंखें बंद, कमर खींची हुई। तौमे माता च पिता तौमे बंधुश्च सखा तौमे विद्या द्रोणम तौमे सर्वमम देव देव अतुलित बलधाम हेम सलाबद्धं अनुष्कर्षणम ज्ञानेनाम अग्रमणम शुक्ल गुरुणाम वाणम दिसम रघुपति प्रियभक्तम वाद जातम नमामि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुशधारी ब्रह्मो रघुवर विमल जशी जदौ के फलचारी बुद्धि हित प्रधान के सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास सुमति के संगी कंचन वरन वराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सून केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करेबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनेबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप ऋषि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सिजमोन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्षि और लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय वर्ते सुनबाई सहज बदन तुम रोज जस गावे आंस कहीं सिर कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा जम को बिरदिक पाल जहाँ थे कभी कोविद कैसे कहाँ थे तुम उपकार सुग्रीव के ना राम मिलाए राजपद दिनिया तुम रो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सुजाना जुग सरोजन प्रभानु लील्यो ताही मधुर पुल जानो प्रभु मुद्रिका मेली मुखवाई जल्दी लांगी गए अचरजनाई दुर्गम काज जगति जत सुगम ग्रह तुम तेते राम दोहारे तुम रखवारे होत न गया बिनु पसारे सबसे लहा तुम्हारी शरणा तुम रसक काहू को डरना आपन तेज समारे यापे तीव लोग हाँकते कापे भूत पिशाच निकट ने आवे महावीर नाम सुनावे नासे रोग हर्ष पीरा जपत निरंतर हनुपीरा संकट हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ को लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारु युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जियारा साधु संत के तुम रखवारे असुन निकुंद्र राम दुलारे आष्टि देव निधि के दाता असवर दीन जान के माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख सरावे अंत काल रघुपुर जाई जहां जन्म भक्त काही और देवता सतने धरी हनुमत से संकट कटा मिटत से पराजो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो देव के नाही जो सतबार पाठ कोई छुट्टी बंदी मांस कोई जो पठै हनुमान चालीसा होय सिद्धि साकी गोरीसा निकंद दास दारी चरा की जय नार तदम डरा पवन तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय व स्वरूप सियावर रामचंद्र की। भैया बहनों ध्यान से सुनिएगा। किसी भी व्यक्ति को मन कर्म वचन और वाणी से दुखी नहीं करना है ना। मन कर्म वचन और वाणी कहने का मतलब आपको लगता है कि हमारे कर्मों के माध्यम से किसी दूसरे इंसान को दुख पहुंच रहा है, हमारी बात समझ में, तो ऐसा दुख ना पहुंचाएं, नहीं तो दुख क्या आएगा, ब्याज सहित आएगा। आर्यन जैसे कि आज मान लो आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया, गांधी जी कहते हैं ना कि एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर लो,
दूसरे पे मारे तो तीसरा। कहने का मतलब थप्पड़ खाते रहो। सही है क्या बात है? पहली बात तो ऐसे कोई आपको थप्पड़ मारेगा क्या बिना बात? नहीं मारेगा ना। अगर थप्पड़ मार भी रहा है तो निश्चित रूप से आपने कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी को चोट पहुंचाया होगा, इसलिए उसका क्या आ रहा है? ब्याज आ रहा है। हम काफी बार एग्जाम्पल देते हैं ना कि मैनेजर ने कर्मचारी को थप्पड़ मारा। मैनेजर ने किसको थप्पड़ मार दिया? अब कर्मचारी तो मैनेजर को थप्पड़ मार नहीं सकता, क्योंकि गुस्सा किस पे आता है पता है? अपने से कमजोर पे। अपने से ज्यादा अगर हर प्रकार से समृद्ध है, पैसे से, ताकत से, है ना, संपत्ति से, हर प्रकार से अगर वो समृद्ध है तो उस पर गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा किस पे आता है? कमजोर पे। तो घर पे आया, किसको मारा? पत्नी को। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा वो काम हो सकता है। आप कहोगे सर जी आजकल तो पत्नी पति को मार देती है ना। देखो वो बात अलग है। अब पत्नी पति को नहीं मार सकती, संस्कारवान है। तो पत्नी ने किसको थप्पड़ मार दिया गुस्से में? बच्चों को। अब बच्चे मां को नहीं मार सकते। अब बच्चे बाहर निकलकर किसको मारते हैं? कुत्ते को। तो गुस्सा तो निकालेंगे ना किसी के ऊपर, और किस पे निकालेंगे? जो अपने से कमजोर होगा। अब कुत्ता वापस उसको काट नहीं सकता, क्योंकि काटने आएगा तो फिर मारेगा। है आयुष? हाँ, आयुष को हंसी आ रही है। तो अब कुत्ता क्या काम करता है? दुर्भाग्य से वो जो मैनेजर था तो उसी गली से गुजर रहा था, कुत्ते ने किसको काट लिया? ये आया तो है लेकिन ब्याज सहित आया है। कर्मों का फल कैसे आया है? ब्याज सहित। तो भैया बहनों, वो कहते हैं ना, शायद एक आप भजन सुना होगा कि मन कर्म वचन ध्यान जो ल्याओ, हर प्राणी से प्यार करो, घर पे आए अतिथि का तुम यथाशक्ति सत्कार करो। इनका मतलब समझ में आया क्या? यानी मन कर्म वचन और वाणी से, है ना, ये आपकी ठीक होनी चाहिए। और अगर कोई घर पे मेहमान आ जाता है तो यथाशक्ति, कहने का मतलब जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना आपको मान सम्मान देना है ना। घर में अगर चाय की नहीं है, दूध नहीं है, नाश्ता नहीं है, तो कम से कम प्यार प्रेम से जली पिला दो। आ रही के बाद समझ में? ये सब क्यों करना है? यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों? पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे, निर्मल मन के दर्पण में हम राम के दर्शन पाएंगे। हाँ, ये पता थोड़ी है कौन किस रूप में आ जाए, है क्या? नहीं ना। अब ऐसे तो है नहीं कि भाई खुद भगवान राम उतर के आएंगे, आ गए। ऐसे किसी रूप में आ सकते हैं, इंसान के रूप में भी आ सकते हैं। जैसे हो सकता है कि कल आयुष के रूप में आ जाए, हैं? हाँ, भगवान राम आयुष में आ जाए, और आयुष हमारे पास में है, हम आयुष को थप्पड़ मार दिए। और किसको थप्पड़ मार दिया? राम को थप्पड़ मार। किसको थप्पड़ मार दिया? गलत हो गया ना। लेकिन हमने क्या समझ के मारा था? आयुष समझ करके। सर पहले हिंदी की किताबों में ये कविता चलती थी कि चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर देवी बाला की प्रतिमा में बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम। अभी भी रहती क्या? अच्छा जी। कहने का मतलब हर प्रत्येक देवी बालक सबकी प्रतिमा में बच्चा बच्चा क्या है? राम है। इस चीज को मानते हो क्या आप? और जब इस चीज को अगर सभी इंसान मानने लगे तो मेरा विचार कहता है कि कोई किसी को झगड़े ही नहीं।
क्यों? सब क्या हाथ जोड़े, क्यों? राम है। कौन है? लेकिन ऐसा कोई समझता नहीं है। सब क्या समझते हैं? काला है, धोलिया है, पीलिया है, नीलिया है, मारो। लेकिन उसके अंदर कौन बैठा है? राम बैठा है। आत्मा सभी के अंदर है ना, और जिस दिन आत्मा नहीं होगी उस दिन राम नाम। और आत्मा को क्या बोलते हैं हम? परमात्मा। आत्मा को परमात्मा बोलते हैं ना। सर पूर्व में हमने आपको कहानी सुनाई थी, एक बार एनुअल फंक्शन था, एक डॉक्टर आशुतोष शर्मा दिल्ली के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट बीमारी के डॉक्टर थे, है ना। हाँ, वो मतलब दिल्ली से उसको मुंबई कहीं कोई विशेष मीटिंग में जाना था, चेंज करवाना है तो मीटिंग में जाना था। तो भैया बहनों वो एयरपोर्ट पे गया। हाँ, एयरपोर्ट पे जाते पूछा कि मेरी टिकट के भाई आपकी तो कैंसिल हो गई है, एयरप्लेन ही कैंसिल हो गई है। क्यों? मौसम खराब है। ये लो, मुझे तो जाना बेहद जरूरी है मीटिंग में। उसने क्या कर लिया? कैब बुक कर ली, गाड़ी बुक कर ली है। अब गाड़ी चलने लग गई, आधी दूर गई तो उसके बाद इतनी भयंकर तादी तूफान बारिश आने लग गई कि ड्राइवर को सामने 1 फुट की दूरी पर ना दिखाई दे। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई साइड में रोक लो आप। देखा तो पूरा उजाड़ है, चारों तरफ कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब दिन में अंधेरा हो गया। इतना मतलब घोर मूसलाधार बारिश हुई। तो ड्राइवर ने कहा कि भाई डॉक्टर साहब आप यहां मतलब कि रुकना हमारा खतरों से खाली नहीं है, यहां से निकल लो। जैसे बाहर निकले तो एक कुटिया पास में दिखाई दी, तो वहां जाकर दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कि अंदर कुंडी नहीं लगी है, खोल लो। तो खोल के देखा तो बुढ़ी महिला भगवान राम की तस्वीर रख करके तपस्या कर। पास में एक छोटा शायद होगा 3, 4, 5 साल का लड़का, तो वो चटाई पे लेटा हुआ था। अब बुढ़ी अम्मा जब वो आए तो माला जप रही थी, तो तभी कि हमारे पास में तो मटकी में से पानी गिलास ला करके दिया, यही सेवा है, इसके अलावा और कोई सेवा नहीं है। वो तपस्या में फिर लीन हो गई। डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने कहा कि देखो हम आपको आपकी तपस्या में भंग नहीं डालना चाहते, लेकिन थोड़ी सी विनम्र प्रार्थना है कि क्या आप मुझे बता सकते हो क्या कर रहे हो? उसने कहा कि हम तपस्या कर रहे हो तब तक करते रहेंगे, अन्न जल वगैरह कुछ नहीं पिएंगे जब तक कि मेरा बेटा स्वस्थ नहीं हो जाता। अरे क्या हुआ आपके बेटे को? उसने कहा कि फ्लोरोसिस एक कुछ रोग होता है, हड्डियां कमजोर हो जाना, टूट जाना, ऐसे जो ये मालूम कई लाखों हजारों में किसी एक को होता है, ऐसा थोड़ा सा गिरा तुरंत टूट जाती है ऐसे। तो उसने कहा कि इलाज करवाओ इसका। उसने कहा कि इलाज के पैसे नहीं है। अरे तो ये तो मर जाएगा। तो बुढ़ी महिला ने कहा कि देखो बहुत डॉक्टरों को दिखा दिया और एक ऐसा डॉक्टर बता रहे हैं दिल्ली में, कोई डॉक्टर आशुतोष शर्मा के नाम से, कि वो स्पेशलिस्ट है और वही ठीक कर पाएंगे। अरे किसकी तपस्या कर रहे? भगवान राम की। डॉक्टर आशुतोष शर्मा की आंखों में आंसू आ गए, भावुक हो गया कि देखो बुढ़ी महिला ने इतनी भयंकर तपस्या की है कि वहां हमारी फ्लाइट रद्द करवा दी, टैक्सी है, आंधी तूफान बरसात चला दिया, और कहां ले आए हमें? कुटिया में। किसकी तपस्या ने लाई है? बुढ़ी अम्मा की तपस्या। उसने कहा कि माँ आपकी तपस्या का फल आपको मिल चुका है, आपके डॉक्टर आशुतोष शर्मा घर आ गए डायरेक्ट। ये ले हैं भैया, आप दो, क्या नाम है इस भैया को दे दो, चेंज करो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कर्मों का फल आपको मिलेगा। अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। अगर आपको देखना इस चीज का कि वास्तविकता में अगर अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्मों का बुरा, तो आप थोड़ा सी ऑडिट कर लेना। अभी रास्ते में से निकलना, कोई भी अपने से बड़ा कोई बुजुर्ग हो उसको बोलना राम राम, वो आपको बोलेगा राम 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 राम। हाँ, और आप अगर बोलोगे राम राम जी, वो आपको राम राम नहीं बोलेगा, राम राम जी बोलेगा, ये गारंटी है। इस चीज को प्रशिक्षण करके देख लेना आप, है ना। और अगर आपको पता है कि कोई आंख से काना है, नाम नहीं जानता, आप बोलते काना, उसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी, कर्मों का फल क्या मिलेगा, अंदाजा नहीं लगा पाओगे। गलत तो बोला ही नहीं ना, कान्या तो है।
पर दोनों आंख सलामत है, फिर आपको कहानी बोला तो चलो मान लिया, लेकिन वो तो फिर से, और फिर देखो आप प्रतिक्रिया क्या होती है। खोपड़ा अगर सही सलामत हो जाए तो आपकी इच्छा है, भगवान की देन, नहीं तो भैया खोपड़ा फुलवा के जाओगे। जैसा आप सम्मान दोगे वैसा सम्मान आपको मिलेगा। तो ये बातें समझ में आ रही है आपको? समझना भी जरूरी है। तो आज के बाद में तो किसी को चोट नहीं पहुंचाओगे ना, क्योंकि यहां कुछ रावण बैठे हैं। उन्हीं रावणों के लिए राम की कथा कुछ बताई हमने। और एक दूसरा देखो, दीपावली पूरे देश में मनाई जाती है बड़ी धूमधाम से, लेकिन वास्तविकता तो यह है, ना तो स्कूलों में पूरा वृत्तांत बताते हैं कि दीपावली मनाते क्यों है। बस एक निमन फट लीजिए, देखो ये लो निमन में लिखा है 14 वर्ष फलाना दिखना, उसी को गा रहे हैं बच्चे। वास्तविकता तो पता ही नहीं दीपावली क्यों मनाते हैं। कई तो सोच रहे होंगे बर्फी भी आऊंगी, गुलाब जामुन भी आओ, बस, और कोई मतलब ही नहीं है। कल बताएंगे आपको विस्तार से ये कौन सी समस्या है। बताओ, हमेशा संडे की छुट्टी रहती है, कल बुलाओगी? बुलाएंगे। हम चाहते हैं कि आपकी खुशी में हमारी खुशी। अच्छा जी, नहीं आना पड़ेगा। देखो मेरी बात सुनो, हैं? सोमवार को भैया कल भी आना है। हाँ, कल का कोई अवकाश नहीं है, हैं? आना भैया, कल आना है, फिर बताएंगे आना है कि नहीं सोमवार को। कल तो आना, कल त्योहार है क्या कुछ? क्या है? छोटी दीपावली कल, और 20 तारीख की बड़ी दीपावली है। फिर 21 का क्या है? नहीं, देखो दिवाली का जो समय है वो शाम को रहता है, जहां आपको 12 बजे आना है और 2 बजे जाना है। ठीक है, कल की कोई किसी बात की छुट्टी नहीं है। चलो मार्क्स सुनिएगा। छोटे विद्यार्थी कॉपियां हैं, यस अप डाउन। आप कनिष्का 9 नंबर, 10 नंबर का पेपर था। कुलदीप 5 नंबर, आयुष 8 नंबर, नवीन 8.5, अक्षिका 7 नंबर, तन्वी के 6 नंबर, हिमांशु के 9 नंबर। देनजी रोल नंबर आज उसमें लिख नहीं पाए। उसके बाद में भूपेंद्र शर्मा, ये 14 नंबर का पेपर हुआ था, जिसमें 9.5 नंबर आए हैं। ये 12वीं क्लास की हैं, और शायद पहले की कॉपी 20 नंबर का पेपर था भैया, इसके 17.5 नंबर आए हैं। हाँ, नवीन गुर्जर के लिए 2 तालियां, 10 में 10 नंबर आए हैं। उसके बाद में जो एनएमएस की जो कॉपी है ना, ये एनएमएस की कॉपी आज सर जी एब्सेंट है, तो उसकी वजह से जांच नहीं हो पाई। बाकी आपका प्री बोर्ड आ रहा है आपका। राम राम जी, राम राम जी। मैं ये कह रहा हो अंदर से, अरे कुछ सिस्टम लेके आना भैया। रोहित अंदर से आ जाओ, 5 मिनट आ जाओ सब। नहीं भी चल रहा है साहब, 5, 7, 10 मिनट और लगेंगे। ठीक है जी। उपेंद्र 6.5 नंबर, गौरव मीणा 5 नंबर, रोहित मौर्य 9.5 नंबर, शुभम 6.5, राशिव 6 नंबर, शिवांगी 8.5, सुहानी सैनी 10 में 10 नंबर आए। जोरदार तालियां। आइए केवल जी, एब्सेंट है। अंकित मीणा 7 नंबर, ईसु मीणा 9.5 नंबर, कुणाल 7.5, मानविंदर 6 नंबर। ये हिमांशी कौन है? ये हिमांशु है, हिमांशु सिंह है शायद, है ना? हिमांशु सिंह, तुम्हारा किसका नाम है? आया भैया, आपका नाम है? ये आपकी कॉपी है क्या? अच्छा, तो भैया आपके 6.5 नंबर आए, 6.5 ना। उसके बाद रोहित सैनी, ये इंग्लिश की कॉपियां थी, 8वीं क्लास की, 6 से 8। उसके बाद में 10वीं क्लास मैथ की कॉपियां। रोहित सैनी कितने नंबर का पेपर से? 18 नंबर का। रोहित सैनी के 3 नंबर आए 18 में से। दीपेंद्र सैनी 11.5, प्रदीप सैनी 2 नंबर, विक्रांत सैनी 7 नंबर, शिवम सैनी 4.5,
अंकुश सैनी 2 नंबर, ऋतु 11.5, रगत सिंह 2.5 नंबर, महिपाल प्रजापत ये 4 नंबर एब्सेंट बच्चा, रुद्र प्रताप सिंह 6 नंबर, उसके बाद नितेश सैनी 10 नंबर, पायल 12 नंबर, प्रतिज्ञा 10.5, राधिका शेखावत 10 नंबर, सचिन सैनी 14, सारिका 14 नंबर, आंचल 4, प्रियांशु के 4 नंबर और चंचल मौर्य इसके 14 नंबर। अच्छा, ऐसा कोई भैया बहन है कि जिसके फुल 10 में 10 नंबर? एक की बहन क्या है ना, सुहानी के इस हैं, और किसके आए? नवीन भैया गया वो तो 2 के नंबर आए हैं। अच्छा, इनाम क्या थी आज? घड़ी थी। आई नहीं तो भैया उनको इनाम नहीं दिया जाएगा। बाकी घड़ी लाके रख रखा हमने, देखो ये उस बहन के लिए ही थी। अब वो भैया गया, हाँ नहीं देंगे, बिना आदेश के गए हैं। उनको कहा गया है कि आप जाओ। जो यहाँ उपस्थित रहेगा, जिस दिन मार्क्स बनाए जा रहे हैं, रूल और रेगुलेशन बना रखे हैं, उसको नाम दी जाएगी। हाँ, इससे पूर्व कुछ भैया बहनों की नाम रह रही थी, तो भैया बहन एक बार हाथ ऊपर करो जिनकी इनामें रह रही थी। अच्छा जी, आप दबाव मत दो। जिनकी है, किस बात की है पायल की? कब की है? वो कैंसिल है मैम। वो सर जी ने कहा था ना दोबारा पेपर लेंगे ऐसा, फिर अच्छा, आपकी किस बात की है? किस चीज? डिक्शनरी है आपकी? अच्छा, और आपका क्या है भैया? कब? सुनील सर जी के, तो वो बोल भी रहे थे ना कि ये पेपर ही कैंसिल है, दूसरा पेपर लिया जाएगा, ऐसा बोल रहे थे ना। अच्छा, आपकी भैया इधर जल्दी बोलो भैया, है और कौन है? आपकी है क्या? क्या है? ज्योमेट्री बॉक्स। और पीछे आपका भैया ज्योमेट्री बॉक्स ही है। और किसका ज्योमेट्री बॉक्स? तेरा है ज्योमेट्री बॉक्स। और इसकी डिक्शनरी। तो फिलहाल में अब ज्योमेट्री बॉक्स और डिक्शनरी वाले हैं ना, और कोई किसी क्या? किसके अलावा? आपका किसका है? आपकी डिक्शनरी है, किस बात की? अच्छा, तो आप भी खड़े हो भैया, आप खड़े हो, दीपक भैया आप भी खड़े हो। उसके बाद में और कौन है? और एक कोई ज्योमेट्री बॉक्स फिलहाल में एक उपलब्ध है। तीनों भैयाओं में से अगर कोई लेना चाहता है, जो भी आना चाहे आ सकता है। एक फिलहाल में उपलब्ध है, बाकी 2 आपको है ना, आज सुनील सर जी गए हैं तो उनको बोला लाने के लिए। आ जाओ भैया इधर, जल्दी आ जाओ। हैं भैया, जिसकी भी है पायल बहन की डिक्शनरी क्या चीज की है? ज्योमेट्री बॉक्स तो एक ही है बहन, एक के लिए हम बोल ही रहे हैं। तुम्हारा क्या डिक्शनरी है? दोनों की? ठीक है। और एक जो आज पेपर दिया है आप लोगों ने, इस पेपर के लिए एक आपको रफ रजिस्टर दिया जाएगा। नहीं, पेन नहीं दिया जाएगा, ओनली फॉर रफ रजिस्टर। ठीक है? हाँ आ जाओ बहन, बहन जी आ जाओ। अब ऐसे तो देखो, हम दबाव तो आपके ऊपर देंगे नहीं भाई। अगर आप वास्तविकता में इनाम के हकदार हो तो आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना भैया। आपकी तो क्लेरिफाई करनी पड़ेगी, सुनील सर जी आएंगे तब। ठीक है? और है? हाँ ये लो भैया।
है भैया, ऐसे कैसे कैसे दे देंगे? ये लो गिरिराज जी, लो भैया एक सेल्फी लेना भैया, बैग को थोड़ा साइड में रख दो भैया उधर, इसको भी रखो बस, आप उस तरफ बच्चे को इस तरफ। इधर आ गई, ये लो, ठीक है, जोरदार तालियां भैया। ज्योमेट्री बॉक्स बहन जी आ जाओ इधर, नीले में इनाम कैंसिल। आ जाओ बहन जी, इसमें देख लेना बहन क्या क्या है बाकी, है ना। इसके अलावा और किसी भैया बहन के नाम, एक जन्मदिन भी था ना, किनका था? ठीक, जन्मदिन किनका था? हैं? ठीक है।